जय हिंद। कक्षा 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, पिछली कक्षा में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाया था, ठीक है, जिसका फुल सॉल्यूशन हमने आपको दिया था। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है, ठीक है, मैथ एनसीईआरटी है। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना। तो इसका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है 3 का कर रहा है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। यहाँ पर समीकरण के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड के मतलब होगा अलग अलग टुकड़ा में बांटना, मतलब, ठीक है। इतना बड़ा दिया है, इसको छोटा करना है, 2 पार्ट में बांट देना है, ठीक है। इसमें x और y 2 व्यंजक है, x और y 2 है, 2 चीज़ है इसमें, ठीक है। x और y 2 वेरिएबल है तो 2 पार्ट में बटेगा। 3 वेरिएबल है तो 3 पार्ट में बढ़ता, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है। तो इसको हमको 9x² प्लस 6xy प्लस y² को 2 पार्ट में बांटना है। तो हमको देखने से यहाँ पर लग रहा है कि 9x² जो है किसका स्क्वायर है, पहले ई चेक कर लेते हैं। तो 9x² जो है 3x का होल स्क्वायर है। 3x का होल स्क्वायर होता है 9x², यानी 3x का होल स्क्वायर क्या है? 9x²। ये तो मिल गया कि हमको a की जगह पर रखना है 3x, a की जगह पर रखना है हमको 3x, ठीक है। अगला हमको b की जगह पर क्या लें कि मिल जाए। b की जगह पर हमको यहाँ पर दिखने लग रहा है कि y का होल स्क्वायर होता है y², यानी b की जगह पर हमको क्या लेंगे? y लेंगे। अगर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप निकालते हैं, यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर यहाँ निकालते हैं, तो ये पूरा मिल जाता है। देख लेते हैं एक बार करके। 3x प्लस y अगर होल स्क्वायर निकालते हैं तो मिल जाते 3x प्लस y, मतलब हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। a² एक जगह पर है 3x, 3x का होल स्क्वायर यहाँ 9x² हो जाएगा। 2ab 2 ठीक है, 2ab 2 3 जा 2 तिया 6, तो 6 मिल रहा है। ab तो xy मिल रहा है, और प्लस b² तो b पर है y, तो y का स्क्वायर, यानी कि हमको 3x प्लस y का यहाँ पर की है होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हल। यहाँ लिखेंगे सीधे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो हमने आपको पढ़ाया है कि कोई भी चीज़ का अगर होल स्क्वायर बोलेगा तो उसका मतलब होगा कि उस चीज़ को 2 बार लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलेगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर का मतलब होगा कि 2 को 2 टाइम्स लिखना, ठीक है। यानी 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4। उसी प्रकार से यहाँ पर इससे मान लिया बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के मतलब होगा कि a प्लस बी को कितना बार कह रहा है लिखने के लिए? 2 बार, ठीक है। a प्लस बी इंटू a प्लस बी कितना बार? 2 बार। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर 3x प्लस y को भी लिखेंगे 2 बार, ठीक है। तो गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा, यानी 3x प्लस y एक हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस y, ठीक है। 2 पार्ट में टूट गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं, एक बार और बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहला काम देखेंगे, फर्स्ट में कितना है? 9x² है। तो 9x² किसका होल स्क्वायर है, पहले हमको ये चेक करना है। तो 9x का x² जो है 9 किसका है? तो 3 का। x² किसका है? तो x का, यानी कि 3x का होल स्क्वायर है 9x²। जब 3x का हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो 9x² निकल जाता है, यानी कि एगो तो निकल गया कि एक जगह पर हम कितना रखेंगे? 3x रखें, तो 3x हो गया। दूसरा का देख रहे हैं यहाँ पर हम, लास्ट वाला है b² के फॉर्म में, यानी y² का, y का होल स्क्वायर है, यानी y का होल स्क्वायर क्या होता है? y², ठीक है। तो y के फॉर्म में है, तो यानी कि पहला a मान लेते हैं इसको, अगर 3x को इसको b मान लेते हैं, यानी कि a प्लस b का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तब इस टाइप से ये आ जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा जो इक्वेशन है कि a प्लस b के फॉर्म में है, यानी कि 3x प्लस y के रूप में
रूप के का है, ठीक है। यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का अगर आपको होल स्क्वायर निकालना बोलता है यानी कि वर्ग निकालने के लिए बोलता है तो इसका मतलब हुआ कि उस चीज़ को, ठीक है, 2 बार लिखने के लिए बोल रहे हैं। जैसे 2 का स्क्वायर बोलेगा तो 2 को 2 टाइम्स बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर वर्ग ए प्लस बी का वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है यानी कि ए प्लस बी को बोल रहा है कि 2 बार लिखिए, ठीक है, कहने का अर्थ हुआ, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, पहला बन गया। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बकाना नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। अगला है 4/² क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। 4/² माइनस 4/+1। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी उसी टाइप से करेंगे जैसे इसमें हमने देखा कि 9x² किसका होल स्क्वायर है, 3x का है। उसी प्रकार से पता से करेंगे यहाँ पर 4x² जो है 4/² है जो किसका होल स्क्वायर है, यानी कि किसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4/² जो है 2 का होल स्क्वायर है। 2 का अगर हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 2 का स्क्वायर 4 और बाई स्क्वायर, यानी 2 का क्या है, वर्ग है। 2 का वर्ग है क्या, 4/²। एगो तो निकल गया कि 2 के जगह पर हम 2 को मान लिए ए मान लेते हैं। हमको किसी भी तरह से ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। एगो तो निकल गया 2 और दूसर का देख रहे हैं लास्ट में कितना है 1, तो 1 किसका स्क्वायर है, खुद 1 का, यानी कि 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमको 1 मिलते हैं, यानी कि बी की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पीछे माइनस है यानी कि a माइनस बी के फॉर्म का है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, a² माइनस 2ab प्लस b² हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे हम, पता तो मिल गया कि एक जगह पर हमको 2 रखना है तो एक जगह पर 2 रख दिए, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर यही हो जाएगा 4/², तो यहाँ पर 4/² हो गया। दूसरा में है 2ab, तो 2ab की जगह पर यहाँ पर है 4y, तो 2ab की जगह पर हमको 4y कैसे लाना है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक जगह पर कितना लिए हैं 2y, एक जगह पर 2y और b की जगह पर 1 है, b की जगह पर 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2ab, 2 a की जगह पर है 2y, तो 2y यहाँ रखेंगे, b की जगह पर है 1, b की जगह पर क्या रखें 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी 4/, 2 दूना 4 एकम 4, बाई है तो बाई यानी 4y, तो 4y मिल गया। अब प्लस 1 है तो 1 किसका स्क्वायर है, खुद 1 का, यानी b का स्क्वायर, b के ऊपर कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो मिल जाएगा। तो हमको समीकरण यहाँ पर हमको मिल गया। इसको गुणनखंड को 2 पार्ट में तोड़ना है तो इसको हमको क्लू मिल गया। क्या क्लू मिल गया कि यहाँ पर रखना, a के ऊपर 2y रखना है और b की जगह पर 1 रखना है, ठीक है, यानी 2y और 1 रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बीच में यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म का है, तो 2y माइनस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम फिर बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अगर आपको होल स्क्वायर यानी वर्ग निकालने के लिए बोलता है तो यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि उस चीज़ को 2 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2y माइनस 1 है तो 2y माइनस 1 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे थे यहाँ पर लिखेंगे 2y माइनस 1 एक हो गया और दूसरा का हो जाएगा सेम 2y माइनस 1, ठीक है। आ रहा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x² माइनस y² बटा 100, x² माइनस y² बटा 100। मतलब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला ही x² है, दूसरा का है y² बटा 100। x पहले सबसे पहले ढूंढेंगे किसका होल स्क्वायर है, तो x किसका है, x खुद x का होल स्क्वायर है, x किसका है, x खुद x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर y खुद किसका है, y का होल स्क्वायर है, यानी 100, यहाँ पर 100 को हमको निकालना पड़ेगा, 100 जो है तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का होल स्क्वायर है, 10 का होल स्क्वायर निकालते तो 100 निकलता है। यानी कि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि a² माइनस b² के फॉर्म में है, ठीक है। किसके फॉर्म में है, a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो a² माइनस b² बराबर हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। किसके फॉर्म का है, a² माइनस b² के फॉर्म में है। a² माइनस b² बराबर हमने पढ़ा है a प्लस बी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने क्या पढ़ा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर के यहाँ पर है बाई स्क्वायर बाई 100 यानी बाई स्क्वायर बाई 100। ठीक है, इसको रख देते, इसी टाइप से इसको कर लेंगे। सबसे पहला काम ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस बाई बटा 100 को क्या लिखेंगे, 100 किसका होल स्क्वायर है, 100 किसका यानी 10 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, यानी कि बी के जगह पर क्या हो जाएगा बाई बटा 10। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे सीधे ए प्लस, यहाँ रखेंगे एक्स प्लस, पहला में ए प्लस बी के फॉर्म में लेना है, तो एक जगह पर ए एक्स हो गया, बी के जगह पर बाई बटा 10। ठीक है, यानी एक्स प्लस बाई बटा 10। ठीक, एक निकल गया, और दूसरा में लेना है एक्स माइनस बाई बटा 10। ठीक है, निकल गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के आंसर मिल गया। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा हमको थ्योरी देना पड़ेगा, तब आपसे बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने के लिए। अगर दो बीजीय व्यंजक रहता है, दो को रहता है, तो ए प्लस बी का हमने होल स्क्वायर पिछले वीडियो में निकालने के लिए सिखाए थे। सब तो रट लिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से सबने रट लिया। लेकिन हम यहाँ रटने के लिए नहीं, हम ऐसा इस तरह से कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। अगर कोई भी बोलेगा प्रूव करने के लिए, तो आप प्रूव करके दिखा सकते हो। उसी टाइप से यहाँ पर हम निकालने के लिए बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आइए इसमें चलते हैं। आइए चलते हैं, अब सीखेंगे इसका हम होल स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, आराम आराम से सीखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सब है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए थे। आज हम सीखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले काम करेंगे, हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ का अगर होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है, तो यानी कि कह रहा है कि उस टर्म को, ठीक है, कितना बार लिखने के लिए, 2 बार लिखने के लिए। तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को उठाएंगे और इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अगला नंबर हम प्लस बी को लेंगे, फिर इसे इन तीनों से कर देंगे मल्टीप्लाई, बारी बारी से सबको करेंगे। ठीक है, बी प्लस सी, फिर अगला बार प्लस सी लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं, बराबर ए गुने ए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी ए बी प्लस ए गुने सी ए सी प्लस बी गुने ए बी, ए लिखें चाहे ए बी लिखें, बात बराबर होगा। ठीक है, प्लस बी गुने बी यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, बी गुने सी हो जाएगा बी सी प्लस बी सी, सब प्लस में आएगा सब, सी गुने ए सी ए लिखें चाहे ए सी लिखें, बात बराबर हो जाए। ठीक है, प्लस बी सी गुने बी सी हो जाएगा, बी सी लिखे चाहे सी बी लिखे, बात बराबर है, प्लस सी गुने सी स्क्वायर। अब देखते हैं जो सेम है उसको एक जगह लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम जहां जहां स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है और यहाँ है, सब स्क्वायर को हम पहले एक जगह लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया। अब ए बी देखेंगे कहाँ कहाँ, ए बी कई को गिन लेंगे, 1 2 और कहीं नहीं है, कई जगह ए बी मिला, पहले लिख रहे थे 2 जगह मिला, 2 जगह ए बी लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम ए सी को चूज करेंगे, ए सी कहाँ, ए सी 2 को है तो लिख देंगे दोनों की एक जगह, ए सी प्लस ए सी बाद ए सी लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ठीक है, और कौन बच जाएगा, बी सी बचेगा, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी है। ठीक है, यानी बी सी प्लस बी सी, और तो कुछ नहीं छूटा। ठीक है, फिर से एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिए,
उसके बाद हम लिए हैं ए बी ए बी ए बी, तो ए बी ले लिए। उसके बाद है ए सी लिए, ए सी ले लिए, ठीक है। उसके बाद कौन बच गया, बी सी ले लिए, बी सी ले लिए, सबको हम ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी क्या भी हो जाएगा 2ab, एक एक 2 होता है ना, उसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा ए बी 2ab। फिर आगे होगा, फिर अगला इसमें क्या है, ए बी 2ab हो गया, ए सी 2ac प्लस बी सी 2bc। तो यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला। इसको चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। अब तीनों में कॉमन है 2, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, प्लस उसके बाद तीनों में 2 कॉमन है, तो तीनों से 2 निकाल लेते हैं और तीनों को प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। ए बी प्लस, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ाया है, ए बी ए सी इसको लिखना है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी हो गया। यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। आइए अब आगे करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला निकल गया। एक काम करते हैं, इसमें हम 2 हटा देते हैं, सॉरी, इसमें हम ये जो कॉमन लिए हैं 2 इसको हटा देते हैं। कॉमन लेंगे तो आप माथा खराब होगा, छोड़ देते हैं सही, ठीक है। यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। यानी कोई भी आप पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप चुटकी में बता सकते हैं। तीनों का स्क्वायर, अब बाकी सब 2 गो हो जाएगा, ठीक है, सब 2 गो है, ए बी 2 गो, ए सी 2 गो और बी सी 2 गो, ए बी ए सी बी सी, ठीक है। तीनों सब क्या हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। फिर से बताते हैं, कोई भी पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो बताएगा। अब आप भी प्यार से बता सकते हैं, कैसे, जब हमसे पढ़िएगा तब। कैसे, पहले तीनों का स्क्वायर, ए बी सी है प्लस के रूप में है, तो तीनों का स्क्वायर प्लस के रूप में दे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को आपस में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते चला जाएंगे, ठीक, कर चले जाएंगे। ए को इससे, बी को इससे, ठीक है, ए बी ए सी और बी सी सब कितना हो जाएगा, सब 2 बार आ जाएगा, सब 2 बार आएगा, सब 2 बार के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। यही हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ये सर्वसमीका है हमारा, निकल के आया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। आइए चलते करते, आइए 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कहता है x प्लस 2 बाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर निकालना है हमको। x प्लस 2 बाई प्लस 4 जेड का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे इसको हम 2 बार लिखे, उसी इसको भी हम 2 बार लिख करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। यानी हमको फॉर्मूला दिया है तो हमको फॉर्मूला यूज करके ही बनाना पड़ेगा, वो भी एक के लाइन में बन जाएगा। जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो सस्ता में बन जाएगा, नहीं तो फिर उतना माथा पे चिपकिए। इसीलिए इसमें कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग, यहाँ हमको मजबूर कर दिया है कि जब भी बनाना है आपको तो फॉर्मूले से बनाना है। विदाउट फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। इसको 2 बार, जैसे इसको हम प्रूव किए, इसको 2 बार लिख दें, उसी टाइप से इसको हम 2 बार लिख देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4 जेड, ठीक है। उसी फिर इसका अगला लिखेंगे, ठीक है। 2 बार इसको लिख करके, इसी चीज़ को 2 बार लिख करके हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, जब भी आपको बनाना है तो फॉर्मूला से ही बनाना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ एक जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 2 वाई है और सी की जगह पर 4 जेड है। इसका रख देंगे, सबका स्क्वायर है तो यहाँ भी सबका स्क्वायर लेंगे, प्लस में 2ab, ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। आइए चलिए इसमें करते हैं। पहला काम इसमें क्या करेंगे, बराबर देंगे। पहला में है ए स्क्वायर, तो एक जगह पर है यक्स है, ए बी सी, ठीक है। एक जगह पर यक्स है, यक्स स्क्वायर लिखेंगे, लिख देते हैं यक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2 वाई है,
ए बी सी, ठीक है। बी की जगह पर 2y है तो 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह पर 4z है तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी x गुना 2y, ए बी निकल गया प्लस 2ab प्लस 2ab निकल गया प्लस 2ac AC यानी कि x गुना 4z AC हो गया प्लस 2BC B और C यानी कि हो जाएगा 2y प्लस 4z। आइए अब इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4z का होगा 4 का स्क्वायर 16 और z का z स्क्वायर, ठीक है, यानी 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको करेंगे इससे यानी 2xy यहाँ पर हो जाएगा x गुने 2y, तो 2xy में 2 से गुना करेंगे तो 4 2 2 4 यानी 4xy प्लस 2 को इससे करेंगे तो 2 4 8 4 दूना 8 हो जाएगा एक्स जेड 4x 8xz प्लस यहाँ इंटू मल्टीप्लाई होगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2 2 दूना 4 4 4 16 यानी 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एक्स बाई जेड, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम आंसर को थोड़ा सा इसमें मैच करवा लेते हैं, ठीक है। 2.5 का एक्स स्क्वायर 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर 4x बाई जेड 16yz, ठीक है, प्लस 8xz, ठीक है, मिल गया आंसर। अब इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बन गया सब, इसमें जितना भी मैथ है सब इसी बेस से बनेगा। हमको फार्मूला याद रहेगा तो मैथ सब बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ नहीं बनेगा। फार्मूला अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं। अगर फार्मूला याद है तो वाह वाह, नहीं याद है तो वाह वाह, नहीं याद है कैसे तो वाह वाह, तो हम बताते हैं ऐसे करके फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। 4 का 2 नंबर में कहता है 2x माइनस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस बाई प्लस जेड का हमको होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जब भी निकालेंगे किससे निकालना है, इसमें फॉर्मूला से। अगर फॉर्मूला यहाँ पर नहीं कहता निकालने के लिए फॉर्मूला से, तब हम डायरेक्ट इसको 2 बार लिख करके हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले को बताएं, ठीक है। आइए इसको करते हैं, यहाँ बराबर दे देंगे 2x है, 2x किस जगह पर है, ए स्क्वायर की जगह पर है, यानी ए की जगह पर है। यहाँ a b c रख देते हैं, फॉर्मूला ई वाला है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ए ही है, ठीक। अब कहता है पहला ए स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर माइनस बाई है तो माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पर सी है तो सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर है 2x गुना बी की जगह पर माइनस बाई, ठीक है, प्लस 2ac, ए की जगह पर है 2x, सी की जगह पर है z प्लस 2bc माइनस बाई गुना z, BC B और C BC 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बाई स्क्वायर कैसे आया पता चला आपको। यहाँ पर बाई की जगह पर क्या है, बी की जगह पर माइनस बाई है, ठीक है, बी की जगह पर यहाँ पर माइनस बाई है, तो माइनस बाई का यहाँ पर जब हम वर्ग निकालेंगे यानी कि स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स जेड, यहाँ लेकिन यहाँ माइनस गुना हो जाएगा तो ये पूरा क्यों हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस 4 2 दूना 4 एक्स बाई, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 एक्स जेड,
यहाँ पर माइनस है, माइनस मल्टी गुना में है तो सब इसमें माइनस में आ जाएगा, तो माइनस भी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2yz, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई झोल झमेला है ये नहीं। अब इसमें चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको करेंगे। इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ABC लिख देते हैं, ABC। और फॉर्मूला हमको ध्यान में है कि तीनों का स्क्वायर, फिर AB BC AC सब दो बार ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर तो एक जगह पर है 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b जगह पर 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a माइनस 2x गुना b 3y प्लस 2ac प्लस 2ac यानी -2 गुना c है, c की जगह पर है 2z प्लस 2bc, b की जगह पर है 3y गुना 2z, 2 यहाँ पर z है 2z। ठीक है, आइए अब इसको करेंगे। -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 2 4 4 3 12 xy माइनस 12xy, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 xz, यहाँ हो जाएगा 8xz, यहाँ हो जाएगा यहाँ प्लस 2 तिया 6 दूना 12 yz, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक। आइए इससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3a क्वेश्चन नंबर 4 में है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको भी इसी बेस से बनाएंगे, ABC मान करके, ABC मान ली, अब बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, सब यहाँ माइनस में है तो लेकर के, लेकिन हमको पल से। ठीक है, इसको हम 3a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के ऊपर -7 है, -7b है। ठीक है, तो -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB लेना है, 2AB, a की जगह पर है 3a गुना b की जगह पर है -7b, 2AB प्लस 2AC, AC यानी 3a गुना c की जगह पर है -c प्लस 2abc, b की जगह पर BC 2AC लिए अभी AC, अब लेंगे हम BC, तो b की जगह पर है -b गुना -c, यही हमारा है। अब इसको करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9, a का a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, -7 का स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर निकालेंगे तो c स्क्वायर, लेकिन माइनस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अभी कर देते हैं, 2 3 6 6 7 42, 2 3 6 2 3 6 6 7 42, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 3 2 6 ए सी को इससे गुना करेंगे, सी को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस में हो जाएगा। कैसे, तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो 2 7 14, 2 7
14 BC, 2 7 14 BC हमारा निकल गया। 4 तक इसमें हो गया, अभी और इसमें है, आगे करते हैं। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन इसमें और बचा है, 2 क्वेश्चन हम कर देते हैं। ठीक, इसको अब हम क्लीन कर देते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 4 का 5 में 5 क्या कहता है कि -2x + 5 बाई -3z का होल स्क्वायर, -2x + 5 बाई -3z का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, तीनों का स्क्वायर प्लस के रूप में रखेंगे। तीनों का स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, b के ऊपर 5 बाई है तो 5 बाई का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a के ऊपर है -2x और b के ऊपर है 5 बाई प्लस 2ac, 2 इंटू ac, a के ऊपर है -2x और c के ऊपर है -3z प्लस 2bc, b के ऊपर है 5 बाई, एक सेकेंड, 5 बाई गुना सी के ऊपर है -3z। ठीक है, अब इसको करेंगे, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है। -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस में हो जाएगा, -3z का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9z स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 बचे 20x बाई, ठीक है, यहाँ माइनस को माइनस प्लस तो टोटल प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 दूना 12x z प्लस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 दूना 10 तिया 30 बाई जेड, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में आंसर इसका निकल गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट है बता देते हैं। 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1/4a माइनस आगे लगा हुआ है, ठीक है, -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डर जाएंगे कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो कैसे बनेगा, लेकिन सबको हम ABC मान करके बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से बताते हैं। ठीक है, हम बराबर देंगे। पहला काम है a स्क्वायर, तो एक जगह पर है 1/4 -1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के ऊपर है -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के ऊपर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है ab, a की जगह पर है -1/4a और b की जगह पर है -1/2b प्लस 2ac, a की जगह पर है -1/2b गुना c की जगह पर है 1 प्लस 2bc, b की जगह पर है -1/2b गुना c की जगह पर है 1। ठीक है, जैसे जैसे करा था उसे सब फार्मूला के अनुसार यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको चलेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। -1/4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आएगा 1/16, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर, तो 1/16 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ भी सब प्लस में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, b है तो b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, पर यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे हम, एक स्टेप हमको बढ़ाना पड़ेगा। 2 इंटू 1 2/4 माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगा, a हो जाएगा गुना 2/2b माइनस में, ठीक है, प्लस, ऐसे इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे लेकिन करते नहीं, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं। क्या जाता है -2/2b गुना एक सेकेंड, पहले हम अंदर वाला कर लेते हैं। यहाँ +2 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 1/4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 8ab। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा
प्लस 2, इससे गुना होगा तो 10 के 10 आ जाएगा, यानी कि इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं -1/2b, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, यही रह जाएगा। एक सेकंड यहाँ पर गड़बड़ा है तो नहीं है, लास्ट में कितना था, AC, ए के जगह पर है 1/AC, 1/4 यहाँ हो जाएगा ना, 1/4A, सी के जगह पर है 1, दूसरे का में था BC, तो B80, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ाए थे तो उसको हम सुधार दिए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/4A यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 4A। अब प्लस इसको लिखेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा, 1/2b, 1/2b, ठीक है, बराबर मतलब A²/16 प्लस B²/4, ठीक है, प्लस 1, 2 इसमें गुना हो जाएगा, प्लस 2/8AB, ठीक है, प्लस 2 इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2/4A, प्लस 2 इसमें हो जाएगा -2/2B। अब जो कटेगा काट देंगे, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, ठीक है, और लिख देंगे A²/16 प्लस B²/4 प्लस AB/4, यानी 1/4 AB भी हो सकता था, इसको ऐसे ही लिख दिए हम। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस में 1A/2 माइनस, ये तो पूरा खत्म B, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आंसर को हम मिला लेते हैं, 2.5 का लास्ट वाला, -AB/4 माइनस B प्लस A/2, A/2 यहाँ पर प्लस में कैसे आ रहा है, अब +1 को छोड़े यहाँ पर हम, ध्यान कहीं और था मेरा, +1 और क्या छोड़े हैं यहाँ पर, प्लस ये वाला AB/4 यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो AB/4 प्लस में होगा, AB/4 किए गड़बड़ हम, यहाँ पर AB, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ किए, एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, हमसे मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया था, हम गलत लिख दिए थे, तो इसको माइनस को यहाँ पर से हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस हटेगा, AC यहाँ भी कहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पहला में AB लिए, कहाँ गया, यहाँ से A यहाँ तक, ठीक है, पहला में AB लिए, ये हटेगा, AB वाला जो है माइनस में आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, आंसर ठीक है दे रहा था, हम गड़बड़ा गए थे, क्वेश्चन गलत लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर E रहेगा, कहाँ गया, 1/8 माइनस में रहेगा, ठीक है, और कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, AC सेकेंड में लिए हैं, AC यही वाला है, तो ये वाला प्लस में रहेगा, मतलब A/2 जो है प्लस में रहेगा, A/2 प्लस में रहेगा, और बाकी सब तो ठीक है था, अब नहीं जो गड़बड़ा होगा, और कहाँ है, AB/4 माइनस में रहेगा, A/2 यहाँ है, A/2 आ जाएगा तो प्लस में रहेगा, ठीक है, सब साफ सुथरा था, इस सबको हम बदनाम करते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 है, AC को लिए थे, ये घटेगा, माइनस यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा BC, तो B यहाँ है, C, अब आंसर मिलाते हैं फिर से, अब आ गया होगा, पक्का आ जाएगा, 2.5, ठीक है, +1 माइनस AB/4 प्लस A/2 माइनस B, ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इधर उधर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमसे मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए इतना लंबा वीडियो हो गया, ठीक है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों तक हमसे जहाँ तक बने, ठीक है, जो हमसे जहाँ तक बनेगा हम आपके लिए आजीवन तैयार रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।